भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ। वह धर्म के आधार पर जब विभाजन हो गया तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग नहीं होना चाहिए। ये देश और धर्म को, राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियाँ कहीं भी हों, किसी भी राजनीतिक स्तर पे है, अपना प्रभुत्व दिखाती हैं। जो यूजीसी लाया गया है वह यूजीसी सवर्णों का गला घोटने का एक काम करेगा। देश में पूरा जो सवर्ण है उसके एजुकेटेड सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जाति धर्म क्यों, जब हमारे भारत में हर एक आदमी के लिए बोलने का अधिकार है, साथ खाने का अधिकार है, साथ बैठने का अधिकार है। पहले धर्म के नाम पर बांटा, अब जात के नाम पर बांट रही है। तो इसलिए क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? किस बारे में? क्या लग रहा है 27 में कौन बनेगा सीएम उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चर्चाएं तो अभी भी चल रही हैं बहुत। मैं जेंटलमैन प्लीज डोंट स्पीक। मैं सूबेदार मेजर वीरपाल सर्मा, वार वेटरन्स ऑफ द कारगिल, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन मेघदूत। कारगिल की युद्ध में आप हाँ, यह देश भारत का विभाजन 1947 में धर्म के आधार पर हुआ। वह धर्म के आधार पर जब विभाजन हो गया तो यहाँ पर अल्पसंख्यक आयोग नहीं होना चाहिए। ये देश और धर्म को टुकड़े करने वाली बात है। इसमें कोई भी सरकारें कोई कमी बेश नहीं छोड़ रही हैं। वर्तमान की जिसको हम हिंदूवादी सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं, उस सरकार ने भी अल्पसंख्यक के लिए अलग से बजट जारी किया है। ये देश और धर्म को, राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियाँ कहीं भी हों, किसी भी राजनीतिक स्तर पर है, अपना प्रभुत्व दिखाती हैं। देश पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए काम कर रही है आपके हिसाब से? हाँ, अभी भारत सरकार ने जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कारण जो यूजीसी लाया गया है वह यूजीसी सवर्णों का गला घोटने का एक काम करेगा। देश में पूरा जो सवर्ण है उसके एजुकेटेड जो क्रीम है वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अगर किसी महिला को किसी SC ST ने कहा कि मैं आपसे लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, शादी करोगे, समाज की महिला, सवर्ण समाज की बेटी, वो मना कर देगी तो उसके ऊपर ये SC ST एक्ट लग जाएगा और 10 साल की उसको सजा होगी। भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिसने बेल लगा दिया है। दूसरी मैं बात कहूंगा, अभी भारत की भूमि पर कुंभ का ये अपना माघ मेले का आयोजन हुआ है। वहां पर माघ मेले में जो सनातनी परंपरा है उसके ऊपर प्रहार किया गया है। सनातन के शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया। दूसरा, वहां पर बटुकों की शिखा को घसीट कर मारा गया। 75-80 साल के वृद्धों को वहां पर मारा गया। तो बताओ सनातन की योगी जी की सरकार कौन सी है? सरकार निरंकुश कोई भी हो उसका हम कंडेम करते हैं। उसका योगी जी निर्णय निकालेंगे अंकल जी, बहुत जल्दी योगी जी निर्णय निकालेंगे। आपने कहा है तो जरूर उसका निर्णय निकलेगा अंकल जी। ये मेरा एक मिनट, अभी हम आर्मी में रहे हैं, आर्मी के डिसिप्लिन के साथ रहे हैं। हम किसी भी अभद्र भाषा का कोई प्रयोग नहीं करते। वर्तमान में आपने कहा था, बाइट ले रहे थे, एक शिक्षक की भाषा का इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अभी मनोज नरवणे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनकी एक किताब है, उनकी किताब के कुछ अंश हैं। उस अंश के आधार पर राहुल गांधी अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो सरकार डर क्यों रही है? नहीं, एक और सवाल खड़ा होता है कि क्योंकि नेहरू जी के ऊपर भी किताबें लिखी हुई हैं, इंदिरा जी के भी ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, उन किताबों के लेकर भी काजा ऋषिकांत दुबे हैं, उन्होंने दिखाया है उसको कि इसमें भी चीजें हैं। मैं आपका ध्यान इसीलिए आकर्षित करना चाहता हूं कि जब नेहरू जी के ऊपर किताब लिखी गई है, वो मिठाई की किताब पर वहां संसद में चर्चा होती है, तो कारण क्या है कि जब मनोज नरवणे साहब ने वो किताब लिखी प्रकाशन के लिए भेजी हुई है, और तो सरकार ने उस पर कुंडली मारकर क्यों बैठी हुई है? सरकार उसे तथ्यों को सामने क्यों नहीं लाने देना चाहती? ये भारतीय सेना की परंपरा का अपमान है। जय हिंद। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। लगता है 27 में योगी जी अब सीएम के पद पे बैठेंगे या फिर मतलब जनता बदलाव देखना चाहती है? आप जैसे लोग बदलाव नहीं, हम बदलाव नहीं देखना चाहते। हम तो चाहते हैं योगी जी की सत्ता पुनः स्थापित हो और ये धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर सांस्कृतिक लोगों को, धर्म को, हिंदू धर्म के जो हमारी परंपरा है उसमें संगठित हो। हम योगी जी के साथ हैं क्योंकि कम से कम एक बात भगवा चोला है, उसका हम सम्मान करते हैं। आने वाले समय में अपने घर को तो हम संभाल सकते हैं, अगर कोई आगताई विदेशी शक्तियां भारत की सत्ता पर स्थापित हो गई तो उनको संभाल नहीं पाएंगे। जय हिंद। योगी जी जिंदाबाद। अखिलेश यादव का नहीं लगता है कि मतलब मुख्यमंत्री लेकिन हम ये चाहते हैं कि अच्छी बात का सभी को अप्रिशिएटेड करना चाहिए। अखिलेश जी का 100 नंबर जो चिकित्सा सेवा की जो एम्बुलेंस सेवा और
और चिकित्सा की जो कही बहुत अच्छा। जो अखिलेश ने भी अच्छा काम किया है, अच्छे काम के लिए अप्रिसिएशन होना चाहिए। गलत काम का हम कंडेम करते हैं। सरकार कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अच्छी बात सभी की अच्छी को अप्रिशिएट करना चाहिए। जय हिंद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरीके से भी सर ने बोला कि यूजीसी में कहीं ना कहीं स्वर्णों को घेरने की कोशिश की गई है। भी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन से भी इसको जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर ये स्टे लगने के बाद दोबारा से ये बिल आ जाता है तो हो सकता है कि स्वर्णों के लिए होगी। निश्चित हार होगी। बिल्कुल 100% समाज के लोग नकार देंगे योगी जी। बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे, कोई नहीं। देखो एक बात, हर इसीलिए इस पे प्रतिबंध है, हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के लिए समान अधिकार मिला हुआ है और समान अधिकार मिलना चाहिए। माननीय राहुल जी ने भी बोला है, अखिलेश यादव ने भी बोला है, ममता बनर्जी ने भी बोला है, रामविलास पासवान, वो क्या नाम है तुम्हारा जो पवार है, चिराग पासवान नहीं, पवार, अजीत पवार का चाचा जो है वो शरद पवार के द्वारा भी ये मुद्दा उठाया गया, कई बार उठाए गए कि जो है भारत की जनगणना जो हो जाति के आधार पर हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति धर्म क्यों, जब हमारे भारत में हर एक आदमी के लिए बोलने का अधिकार है, साथ खाने का अधिकार है, साथ बैठने का अधिकार है। यदि आप किसी से दोस्ती करते हो तो सबसे पहले आप उसकी जाति नहीं पूछते हो, उससे दोस्ती करते हो। तो ये जो है, ये जो हमारे यहाँ पर जो रिजर्वेशन का जो वो लगाया हुआ है, ये क्यों है, क्यों कर देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक बात बताइए कि योग्य आदमी के लिए आज भारत क्यों पीछे जो होता हुआ जा रहा है? और देश जो भारत जो है वो चीन से कुछ दिन पहले ही वो हुआ है। कैसी बातें कर रहे हो आप? ये सरकार को आपको कुछ मालूम नहीं है यार भाई? भारत सुनो आप चीन के साथ आए हो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। चीन के साथ आए हो आप, और चीन के साथ में चीन कहाँ पर है और आप कहाँ पर हो? आप आज इस समय पे आपकी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन पर पहुंचने वाली है और चीन न जाने कितने दिन पहले उसको कर चुका है। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं, ये सरकार जो है पहले धर्म के नाम पर बांटा, अब जात के नाम पर बांट रही है। लाके यूसीजी वाली बिल लाके ये धर्म के नाम पे बांट रही है। महंगाई कितनी बढ़ रही है, एक आम बच्चा अपने बेटी की शादी नहीं कर सक रहा है इसमें। महंगाई इतनी है, जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। के नाम पे पहले सरकार ने बांट दिया, आप जाति के नाम पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस सरकार ने लोगों को बांट महंगाई दिया। इतनी हो गई, सोना चांदी खरीद जाओ, कोई बेटी हम क्या कर रहे हैं, धर्म के नाम पे बांटा, जात के नाम पे बांटा, ये सरकार की एक कमी है। सरकार की नहीं है, सुनो ये आप पहले धर्म के नाम पे बांटा, सरकार की नहीं है तो किसकी जीएसटी हो रही के है? नाम पे आपस में लड़े। बोले सरकार की नहीं है तो किसकी हो रही है? ये सरकार की ही गलती है जो हर चीज पे महंगाई बढ़ा रहे हैं। सर आप ये बात थोड़ा गलत बोले हो। नहीं होगी नू बता दे, एक बात बता, महंगाई जब तेरी सुन 2005 में कितने रुपए झाड़ी है एक मजदूर की बताइए? 300 रुपए झाड़ी ही, आज कितनी है? 600, 1000 रुपए। महंगाई किस बात की महंगाई होगी? महंगाई वहाँ क्या इस सरकार ने सच में लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांट दिया? बिल्कुल नहीं बांटा 1% भी। सबका साथ सबका विकास, 1% भी कोई भेदभाव नहीं कर रही है सरकार। यूजीसी एक्ट आया है, इस पर रोक लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फुल तरीके से दोबारा योगी जी को लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। सरकार और अखिलेश यादव को नहीं चाहेंगे? अखिलेश यादव गुंडों की सरकार है, कहाँ क्या करेंगे उसका लाग है। गुंडागर्दी थोड़ी फैलानी है, मुल्लाओं को थोड़ी सर पे चढ़ाना है। अच्छा हाँ, अभी अखिलेश जी के टाइम पे तो कह रहे भाई सब लोग समान रूप से रहते थे, बराबर रहना है। समान रूप से जब रहते तो उसकी सरकार न रहती यहाँ पे, क्यों जाती? योगी जी समान रूप से रहते थे, समान रूप से ऐसे रहते थे। कैराना में इसमें सरकार की कैराना जो हत्याकांड हुआ था इसमें सिर्फ ठेकेदारों की गलती है जो लेबरों को टाइम पे ना सैलरी मिल रही है और ना ही सैलरी बढ़ पा रही है दिहाड़ी करने वाले मजदूरों को। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ ठेकेदारों की है। अखिलेश यादव की उपलब्धियां मैं इतना कहना क्या उपलब्धि है अखिलेश? की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि कैराना हत्याकांड सबसे बड़ा, इतनी उपलब्धि बड़ी है कि इसको भूला नहीं जा सकता। अच्छा, ये तुम्हारा इधर हुआ था मेरठ में 60, हाँ, और एक ये दादरी हत्याकांड में, जबकि उसकी गलती थी, उसके बावजूद में भी मुसलमान के लड़के को नौकरी मिली, सरकारी नौकरी मिली, और जो उनके ऊपर मीट फेंका गया उस पर उनको जेल मिली। ये सबसे बड़ी उपलब्धि।